क्या आपने कभी ऑनलाइन पागल खाना सर्च किया है? तो आपको पता होगा कि एक ही पागल खाना रूम के अलग अलग वेबसाइट पे कितने डिफरेंट प्राइसेस हैं। Well, Trivago does the work for you and instantly compares more than 600,000 पागल खाना for more than 200 different websites. तो अपना समय और पैसा दोनों बचाएं और Trivago पे मनचाहा पागल खाना किफायती दाम में पाएं। अगर तुम्हें से कोई मुझे पूछता है कि ना तुम ये पागल खाना सर्च वेबसाइट तुम किसे सजेस्ट करना चाहोगे, तो मेरे मुंह से बस एक ही नाम निकलेगा, I think I James Brown, because when the bitches hear this, they're gonna be like, wow. तो आजकल की सोशल मीडिया के दुनिया में कौन वायरल नहीं होना चाहता, और इसी के चलते कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया में जैसे यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, वहाँ पे कुछ अनोखा ही काम करके चले जाते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसी टाइप की एक मोहतरमा के बारे में जिन्होंने भी यूट्यूब में छाने की निंजा टेक्निक आजमाई थी, और गेस व्हाट हैपेंड, वो सक्सेसफुल हो भी गई। नमस्कार दोस्तों आज फिर से पायल जोन आप लोगों के सामने आ चुकी है ट्रिगर्ड इंसान का पर्दाफाश करने के लिए। तो अब इन मोहतरमा की इंट्रो को देख के तुम्हें लग रहा हो कि मैंने कौन सी न्यूज रिपोर्ट की वीडियो क्लिप तुम्हारे सामने पेश कर दी है, लेकिन मैं बता दूं ये कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है। तो पायल जोन जी का इस वीडियो का टाइटल है ट्रिगर्ड इंसान इज गिविंग मी डेथ थ्रेट्स। ओए होए, पर पायल जी आपको नहीं पता, हम तेरे ट्रिगर्ड इंसान के सच्चे भक्त, हमें पता है ट्रिगर्ड इंसान सर कभी ऐसा बोल ही नहीं सकते। आप जरूर फेम पाने के लिए ये बस मनगढ़ंत बातें बना रहे हो। एक बार फिर से मैं पूरे गवाह और सबूत के साथ ट्रिगर्ड इंसान के बारे में सारे खुलासे करने वाली हूँ, जो कि आप लोग भी देखेंगे कि प्रॉपर सबूत के साथ यहाँ पे मैं आपके साथ बात करूंगी। ओके, नाउ आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। मतलब पायल दीदी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करी कि उनके पास ट्रिगर्ड इंसान सर के खिलाफ सबूत है। तो बताइए क्या है वो सबूत? देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक ही टॉपिक बचा है ट्रिगर्ड इंसान, मेरे पास दूसरे भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके बारे में बोल सकती हूँ, लेकिन एक्चुअली हो ये रहा है कि ट्रिगर्ड इंसान लगातार कुछ ना कुछ इस तरीके की हरकतें कर दे रहे हैं, इस तरीके की चीजें वो बार बार कर दे रहे हैं कि मुझे उनके बारे में बोलना पड़ रहा है। हो सकता है वो जानबूझ के इस तरीके की चीजें कर रहे हो कि वो शायद मेरा अटेंशन चाहते हैं, इसलिए वो इस तरीके का काम कर रहे हैं ताकि मैं उनके ऊपर बार बार वीडियो बनाऊं और उनके चैनल ग्रो हो सके। ऐसा भी हो सकता है, ये भी उनकी एक साजिश हो सकती है। पहली बात तो ये जो आपने पहले कहा ना, इसलिए वो इस तरीके का काम कर रहे हैं ताकि मैं उनके ऊपर बार बार वीडियो बनाऊं और उनके चैनल ग्रो हो सके। ये बात को सुन के ना मेरे मन को ठेस पहुंची है कि ट्रिगर्ड इंसान सर जिसके खुद के मेन चैनल में 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, वो फिर भी चाहेंगे कि ये मोहतरमा उनके ऊपर बार बार वीडियो बनाए जिससे इनका चैनल ग्रो हो सके। वाह, क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? देखिए, किसी और में तो यहाँ पे कुछ टैलेंट नहीं है पूरे यूट्यूब पर, किसी में यहाँ पे इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ट्रिगर्ड इंसान को लेके कुछ भी बोल सके, उनके खिलाफ कोई भी बात कर सके, लेकिन पूरे यूट्यूब पर मुझे लगता है सबसे ज्यादा टैलेंटेड मैं ही हूँ और सबसे ज्यादा हिम्मत भी मेरे ही अंदर है कि मैं इस तरीके की वीडियोस बना रही हूँ और एक एक करके इन सभी यूट्यूबर्स का पर्दाफाश कर पा रही हूँ, क्योंकि और किसी में इतना दम नहीं है यार। सीरियसली सिर्फ मेरे में ही उतना दम है और उतना टैलेंट सिर्फ मेरे ही पास है यहाँ पे पूरे यूट्यूब पर, तो इसीलिए ये चीज सिर्फ मैं ही करती हूँ। सबसे पहली बात तो पायल दीदी आप टैलेंट की बात तो करो ही मत, क्योंकि आपकी ये बात सुन के बैकग्राउंड में कुत्ते भी आपको गाली दे रहे हैं। अब अगर बात हो ही रही है टैलेंट के बारे में, तो मैं बताता हूँ पायल दीदी के टैलेंट के बारे में। ना ये अपने नाक को जीभ से छू सकती है पर वो है टैलेंटेड, ना पायल दीदी ढंग के वीडियोस बना सकती है पर वो है टैलेंटेड। इनकी कही हुई बात रियलिटी से बिल्कुल लिंक नहीं करती पर फिर भी वो है टैलेंटेड। और जैसा कि आपने कहा था कि पूरे यूट्यूब में आपके जैसा दम किसी के पास भी नहीं है कि वो किसी बड़े यूट्यूबर का पर्दाफाश करे। अरे मैडम, आप अगर किसी के ऊपर बेमतलब का उंगली उठाओगे तो आपके ऊपर तो उंगली उठनी है ना। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। तो अभी मैं बात करती हूँ ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो सबसे पहले कल मैंने ट्रिगर्ड इंसान को लेकर एक स्टोरी लगाई थी, जो मैंने ये स्टोरी लगाई थी कि जो मैंने कल वाला वीडियो बनाया था उसका थंबनेल मैंने अपनी स्टोरी में डाला इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे मैंने टैग किया कल का लौंडा को और वहीं पे मैंने टैग किया ट्रिगर्ड इंसान को। तो ट्रिगर्ड इंसान ने मेरी स्टोरी देखी, लेकिन एज यूजुअल ट्रिगर्ड इंसान ने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, और मुझे बहुत गुस्सा आया कि इन्होंने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया। मेरे को इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, फिर मैंने क्या किया, मैंने दोबारा दूसरी स्टोरी डाली, तीसरी स्टोरी डाली, बहुत स्टोरी मैंने कल डाली थी, तो मैंने दूसरी स्टोरी कुछ ऐसे डाली। तीसरी स्टोरी जो मैंने डाली वो मैंने उसमें ये लिखा था कि इंडिया इज सो बैड फॉर वुमेन, ऐसे मैंने उसके उस स्टोरी में लिखा था। तो अब ये वही था कि ट्रिगर्ड इंसान को तो पर्सनली हर चीज लेनी होती है अपने ऊपर, तो वो स्टोरी भी ट्रिगर्ड इंसान ने अपने ऊपर ले ली पर्सनली। भले मैंने उनको लेके कुछ बोला नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने ऊपर ले ली पर्सनली। और उन्होंने पता है क्या किया, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये किया कि वो गए कल का लौंडा की वीडियो में, और कल का लौंडा की वीडियो में जाने के बाद जो कल का लौंडा ने मेरे लिए बनाई थी, उस वीडियो के नीचे जाकर उन्होंने उस वीडियो पे कमेंट किया, और उस वीडियो पे ट्रिगर्ड इंसान ने ये कमेंट किया था। मैं आपको बताती हूँ क्या कमेंट था, मैं आपको साइड में दिखा भी दूंगी। उन्होंने ये कमेंट किया था कि अब जो है कल ये लड़की तुम्हारे लिए ये वीडियो बनाएगी कि कल का लौंडा इज गिविंग मी डेथ। खुद ट्रिगर्ड इंसान सर को टॉपिक लेके बनाते हैं कि ट्रिगर्ड इंसान इज गिविंग मी डेथ थ्रेट्स, और अगर ट्रिगर्ड इंसान सर कमेंट में बस तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो की थोड़ी आइडिया दे दे तो तुम्हारी पिछाड़ में आग लगती है। और चलो माना कि आपने स्टोरी डाली थी कि इंडिया इज सो बैड फॉर वुमेन्स, वो सब एग्री करते हैं, लेकिन उसमें ऐसा क्या बात था, क्या लिंक था ट्रिगर्ड इंसान से जो वो पर्सनली लेंगे ये बात को? उसमें ऐसा था ही क्या? मतलब बिना कुछ सोचे समझे बेमतलब का पेल देंगे वीडियो में आके कुछ भी।
ठीक है, क्योंकि आपको कोई जानता तो है नहीं, आपके हो गए होंगे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स, लेकिन आपको कोई नहीं जानता है, आपकी कोई पहचान नहीं है, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो हाँ, क्योंकि ऐसे लोग तो अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पाते हैं कैमरे पे कि हम कैसे दिखते हैं। अपनी शक्ल छुपा के तो कोई कुछ भी बोल लेता है भाई, तो आप वो चीज़ करें और मुझे आपसे भी कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपको जानती भी नहीं थी, आपने शुरुआत करी, आप जबरदस्ती मेरे फट्टे में घुसे, आप जबरदस्ती मैदान में उतरे, मैंने आपको बुलाया भी नहीं था कि आओ मेरे से लड़ो, युद्ध करो, लेकिन आप फिर भी लड़े जबरदस्ती आके मेरे से। तो ठीक है, अगर आपने लड़ाई की शुरुआत करी है तो खत्म मैं कर देती हूँ, वो वाली एक बात है। तो बस ये ज़्यादा मेरे को कुछ बोलना नहीं है। ये सब लोग, मेरे को पता है कि मेरे खिलाफ स्ट्रेटेजी जो है, ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम सब लोग इस लड़की को रोस्ट करें, उसे यूट्यूब से बाहर फेंक दे, लेकिन इनकी कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं लगातार इनका पर्दाफाश करती रहूंगी और पायल सुन इस तरीके से बोलती रहेगी, सच के साथ देगी, और धीरे धीरे लोगों को भी पता चलेगा कि कितनी ज्यादा टैलेंटेड मैं हूँ। धीरे धीरे पता चल जाएगा, और जो नई जनरेशन के यूट्यूबर्स आ रहे हैं मेरे जैसे, सबको पता चलेगा कि हम लोग कितने टैलेंटेड है, और ये जो अधेड़ उम्र के लोग हैं उनके बारे में भी पता चल जाएगा कि वो कितने ज्यादा अनटैलेंटेड। पहली बात तो मैं दीदी की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन के मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि मेरे अंदर का कैरिमिनाटी गलती से बाहर ना निकल जाए। वैसे भी फैमिली फ्री कंटेंट बनाता हूँ, वीडियो में गाली गलौज तो कर नहीं सकता। और एक बात, दीदी से मैं सिर्फ 6 या 7 साल का छोटा हूँ, तो ठीक भी नहीं लगता ऐसा सुनाने के लिए। और एक बात, आने वाले जनरेशन के जो यूट्यूबर्स होंगे वो आपकी वीडियोस के अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि आप कितने टैलेंटेड है, उल्टा आपको गालियां देंगे, जो इतनी बेमतलब की ऐसी बातें करती है वीडियोस में आके, दूसरों के खिलाफ हेट्रेड फैलाती है। आप जो कर रही है वो सिर्फ आपका नाम खराब हो रहा है और कुछ नहीं। आपको लगता है कि आप बहुत बड़ी सुपरस्टार है, जिसके पीछे यूट्यूबर्स ऐसे जेलस हो रहे हैं आपसे कि आपको यूट्यूब से निकालना चाहते हैं, लेकिन मैं बता दूं दीदी, ये आपकी सिर्फ सोच है और कुछ नहीं। और दीदी, आप जो आपके ऊपर होने वाले छोटे छोटे मजाक को आप अगर इतना बड़ा इशू खड़ा कर देती है, मतलब उसमें कोई लिंक नहीं होता आपके खिलाफ, लेकिन फिर भी आप किसी पे भी ऐसे झूठा दोष लगा देंगे कि ट्रिगर्ड इंसान इज गिविंग मी दैट थ्रिल्स, मतलब कुछ लिंक विंक होता नहीं है, फिर भी कह देंगे कि हाँ ऐसा है देगी, और धीरे धीरे लोगों को भी पता चलेगा कि कितनी ज्यादा टैलेंटेड मैं हूँ। धीरे धीरे पता चल जाएगा, और जो नई जनरेशन के यूट्यूबर्स आ रहे हैं मेरे जैसे, सबको पता चलेगा कि हम लोग कितने टैलेंटेड है, और ये जो अधेड़ उम्र के लोग हैं उनके बारे में भी पता चल जाएगा कि वो कितने ज्यादा अनटैलेंटेड है। जैसे कि अगर अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। तो आखिरकार इतने लंबे चौड़े कार्यक्रम के बाद आखिरकार दीदी का वीडियो यहाँ तक ही हो गया एंड। और अगर दीदी आप मेरा ये वीडियो देख रही है, कि हालांकि मुझे मालूम है आप तक ये वीडियो तो पहुंचेगी नहीं शायद, अगर पहुंचती भी है तो मैं बता दूं कि दीदी आपने इस वीडियो में जितनी भी बातें कही ना, उसका सबने रिप्लाई दिया। मैं अकेला बोल के नहीं, सभी यूट्यूबर्स ने आपका हर एक बात पे रिप्लाई दिया। तो अगली बार से आप किसी के ऊपर ऐसी बातें कहेंगी तो पूरी प्रूफ के साथ आइएगा, वरना आपका फिर से अगली बार ऐसा रोस्ट हो सकता है। और एक बात, आपने जैसे कि थंबनेल में ट्रिगर्ड इंसान सर के कुछ वॉइस मैसेज के स्क्रीनशॉट चिपकाए हैं, वो कहाँ गए, मतलब जमीन खा गई आसमान निकल गई, उसी भी तो दिखा देते तो शायद हम मान भी लेते कि ट्रिगर्ड इंसान सर ने सच में ऐसा किया हो। तो दीदी, जब फुल प्लानिंग हो तभी आना, बना पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि आप मुझसे भी लड़ो, मेरे बारे में अपनी वीडियोस में कहो। एक गेम आपने शुरू किया था, खत्म भी हम ही करेंगे। तो थैंक यू। I pull up, you know I be moving, whipping the foreign, I'm cruising, the money I'm speaking is fluent, all of my business booming, stacking my cash in abundance, all of my family